सो परीक्षित महाराज सोचने लग गए कि लॉर्ड अनंत को इतना गुस्सा आता ही क्यों है, बट व्हाई डज ही बिकम सो एंग्री इन द फर्स्ट प्लेस, आस्ट परीक्षित महाराज की इतना गुस्सा क्यों आता है लॉर्ड अनंत को। तो व्हेन द लॉर्ड सीज दैट सोल्स इन द मटेरियल वर्ल्ड आर मिस यूजिंग द अपॉर्चुनिटी, जब अनंत शेष लॉर्ड अनंत भगवान अनंत जब देखते हैं कि ये सारी आत्माएं हैं, इनको चांस देने के लिए भौतिक जगत में भेजा था, लेकिन इनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कृष्ण की सेवा करने की, हरि नाम लेने की, और ये लोगों ने अपॉर्चुनिटी को ही मिसयूज कर दिया। तो दे हैव बीन गिवन टू गो बैक टू गॉडेड, बट दे आर मिसयूजिंग द अपॉर्चुनिटी, सो लॉर्ड बिकम्स एंग्री। तो एवरीथिंग अल्टीमेटली कम्स डाउन टू लॉर्ड अनंत बहुत ज्यादा गुस्सा इसलिए होता है कि आत्माएं गलत इस्तेमाल कर रही है फैसिलिटीज का। आत्माओं को सुंदर सुंदर पेड़ दिए हैं, सुंदर सुंदर बादल दिए, बहुत सुंदर माउंटेन्स दिए, बहुत अच्छी फ्रेश एयर दी, खाने के लिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स दिए, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां भी प्रोवाइड करी, ग्रेन्स प्रोवाइड किए, खाने पीने का सामान प्रोवाइड किया, मेडिसिन के सारी जड़ी बूटियां प्रोवाइड की, रहने के लिए पानी नदियां दे दी, शुद्ध पानी दे दिया, अगर आपको थोड़ा सा स्नान करना है और थोड़ा सा वाटर स्पोर्ट्स खेलने हैं तो ओशन दे दिया, सब कुछ दे दिया। दिन चाहिए तो सूरज दे दिया, रात चाहिए तो मून दे दिया, सब कुछ दे दिया इनको। और इनको इतना सब कुछ देने के बावजूद इनको ज्ञान चाहिए तो इनको ऊपर से जुपिटर का ग्रह दे दिया, इनको लग्जरी चाहिए तो वीनस का ग्रह दे दिया, इनको इनको सब कुछ, इनको बहुत ज्यादा पावर, सत्ता सत्ता चाहिए, मंगल दे दिया। सो इनको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ये लोग मिसयूज करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी का। इनको सारे ग्रहों का सारा अलाइनमेंट दे दिया, इनको जो चाहिए इच्छा पूरी होने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन इन्होंने पूरा मिसयूज किया अपॉर्चुनिटी को। तो ये देखकर लॉर्ड अनंत को बहुत गुस्सा आता है। अभी हमने देखा था कि सप्तऋषि ऊपर से देखते हैं तो उनको रोना आता है, वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि हम क्या करें, इनको किस मुंह से समझाए। इनके लिए आचार्य नीचे भेजे हैं, भक्तगण नीचे भेजे हैं, हरिनाम नीचे भेजा है, मंदिरों का कंस्ट्रक्शन किया इनके लिए, शास्त्र नीचे भेजे हैं, इतना सब कुछ देने के बाद भी जीवात्माएं इसका फायदा नहीं उठाती और हमेशा गलत कुछ करती रहती है। तो जिस तरीके से सप्तऋषि रोते हैं, रोते रोते ध्रुवलोक का परिक्रमा करते हैं, लॉर्ड अनंत ऐसा नहीं, रोते नहीं है, उनको बहुत बुरा लग रहा होता है, फिर धीरे धीरे वो बुरा जो लगता है वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो गुस्सा होते हैं कि किसी को मिसयूज करते हुए। इट इज लाइक पेरेंट्स ने बच्चे के बहुत ज्यादा हेवी फीस भर के एक महंगी स्कूल में भेजा, और वो बच्चा, आजकल तो स्कूल्स भी होती है ना, एक मुंबई की स्कूल है उसमें तो साल की फीस ही 14 लाख है, 14 लाख से 35 लाख तक फी 8 स्टैंडर्ड के बच्चों की है। सो अगर सपोज माता पिता ने अपने बच्चे को 35 लाख की फीस के स्कूल में भेज दिया साल के, और वो बच्चे ने वहां जाकर कुछ नहीं किया, दूसरे बच्चों पे बुली किया, पढ़ाई नहीं करी, टीचर्स का ही अपमान किया, बुक्स ही फाड़ के फेंकने लग गया, या फिर दूसरों के टिफिन गिराए, खुद का टिफिन नहीं खाया, बाहर का खाया, ये ऐसे करके मतलब कुछ भी गलत काम करने लग गया, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो माता पिता को शुरुआत में तो बुरा लगेगा, काफी करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रिंसिपल भी करेंगे करेंगे, फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे माता पिता भी बड़े गुस्सा हो जाएंगे। तो वैसे वाली बात है लॉर्ड अनंत की कि ये जीवात्माओं को अपॉर्चुनिटी दी है और ये अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हैं, इनको समझ में आना चाहिए कितना रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उनको गुस्सा आता है। तो परीक्षित महाराज ने ऐसे नॉड किया, नोइंग दैट लॉर्ड्स एंगर इज जस्टिफाइड। हाँ ये सच है, देखो गुस्सा उसी को आता है ना जिसको कंसर्न होता है, गुस्सा ऐसे रैंडम किसी को नहीं आ सकता। भगवान किस पे गुस्सा करेंगे, जिसकी चिंता है उसी पे गुस्सा करेंगे कि भाई तेरे को दे दी है अपॉर्चुनिटी, तू यूज कर ले क्यों। माँ बाप, आपके माँ बाप जाके दूसरों के बच्चे अगर कम मार्क्स ला रहे हैं उन पे जाके कभी गुस्सा किया है माँ बाप ने कि अरे उसको, आपको 50% क्यों आए, ऐसे करके दूसरे के बच्चे को कभी जाके डांटा है। अरे आप रनिंग रेस में लास्ट क्यों आए, डांटा है कभी। किसको डांटते हैं माँ बाप, कंसर्न होता है, केयर एंड कंसर्न होता है, वहां पे डांटते हैं। वैसे लॉर्ड अनंत को बहुत ज्यादा केयर, प्यार है सारी जीवात्माओं से, प्यार है, और तो देखा नहीं जाता जीवात्माएं गलत कर रही है, अपने ही बच्चे हैं ये सारे, अपने ही बच्चे अपॉर्चुनिटी को मिसयूज कर रहे हैं। ये देखकर उनका ना खौल उठता है, गुस्सा खौल उठता है, उनको लगता है कि अब एक चपेट मारूं, इतनी जोर से चपेट मारूं कि ये मतलब जाग जाए ये लोग सडनली, ऐसे करके उनको इसलिए गुस्सा आता है। तो परीक्षित महाराज को समझ में आ रहा था, कहते कि हाँ इनका एंगर जस्टिफाइड है। कई सारे लोग ना
ये समझते हैं कि भगवान डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, आतंक कर रहे हैं। एक एक धर्म है जिन्होंने फैलाया था कि सनातन धर्म आतंक का धर्म है, क्योंकि उसमें ऐसी सारी चीजें बताई जाती है जहाँ पे भगवान पनिश करते हैं लोगों को। इसलिए तो लोग इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, भागवतम से कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक सेंटेंस निकालेंगे और अपने शिष्यों को दिखाएंगे कि देखो देखो, इनका जो धर्म है इसमें ऐसे दिखाया जाता है, वैसे दिखाया जाता है। सो भक्त होता है, भक्त जो होता है वो भगवान के हृदय का भाव समझ पाता है। बाहर के लोग जिनको प्यार नहीं है भगवान से, वो भगवान का कभी हृदय नहीं समझ सकते, उनका प्यार नहीं समझ सकते। तो ये लॉर्ड अनंत का प्यार है जो उनको बहुत चिंता करवाता है, गुस्सा करवाता है, और फिर पनिशमेंट दिलवाता है। सो इट इज नॉट दैट ही इज लुकिंग कि इनका बुरा हो जाए, ऐसे नहीं सोच रहे वो। उनको लग रहा है कि हम दे तो रहे सब कुछ, यूज तो करो इसको, आपको क्यों इतना ज्यादा ये करना है, एफर्ट्स लेना है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, आप स्पिरिचुअल एफर्ट्स ले लो, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा ध्यान दो, आप कृष्ण का नाम लो और ये सारा यूज करो। जितना आपको ऑक्सीजन दिया है, फ्रूट्स दिया है, वेजिटेबल्स दिया है, ग्रेन्स दिए हैं, जो भी दिया है, बारिश दी है, पानी दिया है, जमीन दी है आपको, तो उसका फायदा हरि हरि नाम के लिए करो, भगवान की सेवा करने के लिए करो, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए और लग्जरी के लिए करो। इस तरीके से परीक्षित महाराज समझ गए। परीक्षित महाराज ने इसलिए समझा क्योंकि इससे पहले परीक्षित महाराज हैड जनरेटेड वार्मथ फॉर लॉर्ड। उनके हृदय ऑलरेडी पिघल गया था, मक्खन बन गया था वामन देव का अवतार में, जब उन्होंने सुना था कि वामन देव ने अपने अंगूठे से रावण को किक किया। और वो इतने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सब कुछ छोड़ के सुतल लोक में आके बलि महाराज के गेट कीपर बन गए हैं। मतलब इतना नीचे भी आकर कोई अपने भक्त के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा हो सकता है, गेट कीपरशिप कर सकता है। ये सुनकर ही उनका दिल ना छल्ली छल्ली हो गया था, ऐसे मक्खन जैसा पिघल गया था पूरी तरह। तो सडन प्रेम जागृत हुआ था। सो राइट नाउ परीक्षित महाराज वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि लॉर्ड अनंत को कैसे फील होता है, कितना प्यार महसूस होता है, और उसकी वजह से उनको बड़ा गुस्सा आता है। So, but, O king, there are those who worship and glorify Lord with great devotion. When the serpent kings and other unalloyed devotees offer their obeisances at Lord's lotus feet, they are elated to see their beautiful faces reflected in Lord's toenails. You see, the pink transparent toenails on the Lord's lotus feet are like valuable gems, polished to mirror finish. देखो सुखदेव गोस्वामी जी ने कितना बड़ा सीक्रेट ओपन किया है, जो शायद ही किसी को पता होगा। सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि जो भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करते हैं, अब इतने सारे नाग है, नागों के देवता है, नीचे के लोगों में नागों के देवता भी है, जैसे बलि महाराज कृष्ण के भक्त है, प्रहलाद महाराज है। इन लोगों ने कई सारे नास्तिक लोगों को आस्तिक में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट किया है। प्रहलाद महाराज इसीलिए रुके हुए नीचे के लोगों में, आज भी जिंदा है। वो इसीलिए नीचे है क्योंकि वो सबको भक्तों में कन्वर्ट करते हैं। वो उन्होंने उनको जब नरसिम्हा भगवान ने पूछा कि मैं तेरे को वापस ले ले जा सकता हूँ, तुझे चाहिए क्या मुक्ति, तो कहते कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पे रहकर आपकी कथा करना चाहता हूँ, मैं आपका मैसेज सबको पहुंचाना चाहता हूँ। इन लोगों को कौन देखेगा, मैं यहाँ से चला गया, इनको कौन पढ़ाएगा भगवत गीता, इनको कौन पढ़ाएगा भागवतम, इनको कौन बताएगा आपकी श्रेष्ठता, तो मैं यहाँ पे रहकर इनकी मदद करना चाहता हूँ, ऐसे कहा। तो तब से प्रहलाद महाराज बहुत सारे बड़े बड़े जो डीमंस है, दैत्य है, दानव है, इनको कृष्णा कॉन्शियस बना रहे हैं। तो इसकी वजह से वहां पे कई सारे कालिया जैसे नाग के किंग्स होते हैं। तो किंग्स होते हैं, नाग के किंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना सर झुकाते हैं भगवान के चरण कमलों पे। अब भगवान के चरण कमलों पे जैसे ही सर झुकाते हैं, तो भगवान के जो लोटस फीट है, तो उसके जो नाखून है ना, उनका पाव का नाखून है, उसमें उनको अपना चेहरा दिखता है, उसमें उनका फेस रिफ्लेक्ट होता है। तो वो लोग इतने खुश हो जाते हैं, ऐसे 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 मतलब सर झुका, और उनके नाखून से, नाखून में ऐसे लगता है जैसे मिरर इमेज उनके आंखों में दिख रही है, उनको खुद दिखते हैं वो लोग, उनका चेहरा खुद दिखता है। तो उनके चेहरे पे बड़ी सुंदर स्माइल आ जाती है। ये सारे किंग्स है, जो सांप सर्प योनि के जो किंग्स है, तो ये सब अपना सर झुकाते हैं भगवान के चरण कमलों पे, और उनके चेहरा एकदम ब्राइट हो जाता है भगवान के चरण कमलों में सर झुकाते, क्योंकि उनके टो नेल्स में अपना चेहरा दिखता है उनको। तो कहते कि भगवान के जो चरण कमलों के जो टो नेल्स है, नाखून है, वो पिंकिश पिंकिश ट्रांसपेरेंट पिंकिश है।
ट्रांसपेरेंट पिंकिश, कितना सुंदर कलर है सोचो। ट्रांसपेरेंट है और लाइट पिंकिश कलर के है, क्यूट क्यूट है। और भगवान के जो लोटस फीट है उसमें ऐसे लगता है जैसे कि एक जेम है। जेम मतलब एक ही ऐसे स्टोन है, उसको ढेर सारा पॉलिश 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 करके बहुत ज्यादा पॉलिश किया हुआ है और वो चमक रहा है। तो चमकने वाला पिंकिश टोनेल ऐसा है उनका, जिसमें मिरर फिनिश आ चुकी है। मिरर फिनिश मतलब जो एकदम मिरर जैसे चमक रहा है। अब कुछ भी उसके सामने आएगा, आप फूल ऑफर करोगे तो फूल की मिरर इमेज दिखेगी उसमें, आईने के जैसे। फूल की ऐसा लगेगा जैसे फूल आईने को आप ऑफर कर रहे हो। फिर आप अपना सर दंडवत करोगे तो आपको अपना चेहरा भगवान के चरण कमलों में दिखेगा। तो मिरर फिनिश आ गई है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को ये बोला, तो परीक्षित महाराज गास्ट ऐसे किया उन्होंने, ऐसे गास्प हो गए। उनको लगा ही तो भगवान के चरण कमल ट्रांसपेरेंट पिंकिश मिरर फिनिश हो सकते हैं। हमें पता था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि भगवान के जो चरण कमल होते हैं उसका सामने का जो शेप होता है वो आधे चंद्र की तरह होता है ना। और सारे भगवान के जो चरण कमल के नाखून है सामने से ऐसे 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 आधे आधे मून की तरह चमकते हैं। तो उसमें से लाइट बहुत रिफ्लेक्ट करती है भगवान के चरण कमलों से। लेकिन अगर उसके ऊपर जाओ तो ऊपर का नाखून जो है वो पूरा पिंकिश है, ट्रांसपेरेंट है और मिरर फिनिश है, आईने की तरह चमकता है भगवान के चरण कमल। सो परीक्षित महाराज ने ऐसे गास्प किया और वो एनविजन करने लगे लॉर्ड्स डैजलिंग फीट। तो भगवान के चरण कमल ना डैजलिंग है, ये सोच कर ही परीक्षित महाराज ऐसे पूरे ख्यालों में खो गए। भगवान के चरण कमल सुनते ही उनके चेहरे पे ऐसे गास्प किया और वो सोचते ही रह गए। ही वॉज जस्ट लॉस्ट, लॉस्ट हो गए भगवान के टोनेल्स को याद करते हुए। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा उनको कि दैट्स नॉट ऑल, इतना ही नहीं कहते। Lord Ananta's long white arms, decorated with bangles, are so attractive that when the princesses of serpent kings smear his arms with aguru pulp, sandalwood pulp, and kumkum, they become filled with all love for him. तो अनंत, लॉर्ड अनंत जो है उनके आर्म्स जो है, अब बलराम जी है ना ये। जब भी आप लॉर्ड अनंत को इमेजिन करोगे तो लॉर्ड अनंत और कोई नहीं है, बलराम जी है, ठीक है। तो लॉर्ड अनंत के आर्म्स जो है, अभी हमने देखा उनके चरण कमल कैसे है, पिंकिश ट्रांसपेरेंट है। और उसपे सारे नाग देवता, सारे नागों के राजा ऐसे दंडवत प्रणाम करते हैं और अपना चेहरा देख के बड़े खुश हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। अभी लॉर्ड अनंत जो है, उनके जो हाथ है वो बहुत लंबे लंबे और बहुत गोरे गोरे हैं, बहुत ज्यादा वाइट है, ट्यूबलाइट जैसे। तो वाइट कलर के हैं, ऐसे नहीं कि पेल पेल, पृथ्वी का गोरा अलग होता है। पेल पेल वाले होते हैं पृथ्वी पे जो गोरे होते हैं, या फिर पिंक डॉट्स होते हैं उनके चेहरे पे। लेकिन लॉर्ड अनंत जो है उनका हाथ प्योर वाइट है, प्योर वाइट एकदम ट्यूबलाइट जैसा। तो वैसे वाला वाइट कलर के है वो लॉर्ड अनंत। तो उनके हाथ एकदम वाइट है और उस पे सोने के कड़े चढ़े हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर सोने के कड़े चढ़े हुए हैं। तो उनके हाथ बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे वाइट हाथ है और उस पे अच्छे अच्छे गोल्डन बैंगल्स चढ़े हुए हैं। बहुत सुंदर दिखते हैं उनके हाथ। अभी होता क्या है कि सरपंट किंग्स जो है, जिन सांपों के जो राजा है, जिन्होंने दंडवत किया हुआ है लॉर्ड अनंत को उनके चरण कमलों पे, अब उनकी बेटियां जो है उनको प्रिंसेसेस है, वो राजकुमारियां है, वो भी बड़ी सुंदर है। तो वो क्या करती है, चंदन लेके आती है, अगुरु लेकर आती है, चंदन लाती है, अगुरु लाती है और फिर कुमकुम लाती है। अब इस सबको मिक्स करके वो आर्म्स की मसाज करती है। अब ये सारे बहुत सारे राजा है, बहुत सारी प्रिंसेसेस है और लॉर्ड अनंत के हाथ भी कई सारे हैं। सब लोग उनकी मसाज करने में बिजी हो जाती है। तब जैसे ही वो उनका हाथ की मसाज करने लग जाती है तो वो उनको प्यार हो जाता है लॉर्ड अनंत से। वो देखते कितने सुंदर है, इतने कैसे सुंदर है, ऐसे देखे दे फॉल इन लव विथ लॉर्ड अनंत, उनको देखते ही उनको प्यार हो जाता है लॉर्ड अनंत से। तो लॉर्ड लुक्स एट देम विद अ मर्सीफुल स्माइल। फिर लॉर्ड अनंत भी कृष्णा ही है देखा जाए तो, थोड़ा सा तो कृष्णा की नॉटीनेस होगी उनमें। तो लॉर्ड अनंत क्या करते हैं, वो उनको भी पता चलता है कि अच्छा इनको मैं अच्छा लगा हूं। तो वो ऐसी अच्छी सी एक स्माइल देते हैं, मर्सीफुल स्माइल, मतलब बहुत ज्यादा कृपा वाली ऐसे स्माइल देते हैं। वो ऐसे मतलब ऐसे है, उनके हाथ ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे देखते हैं, स्माइल देते हैं, फिर यहाँ से ऐसे देखते हैं,
स्माइल करते हैं उनको, एंड देन ही लुक्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आईज। फिर ही विल टीज देम, आई नो यू लाइक मी। तो वो क्या करेंगे, मुझे पता है यू लाइक मी, तो ऐसे कॉर्नर अपने कानों आंखों के कॉर्नर से देखेंगे, और फिर उनको ऐसे नॉड करेंगे, फिर आंखों के कॉर्नर से देखेंगे, हर एक प्रिंसेस को देखेंगे और नॉड करेंगे और स्माइल देंगे। सो लॉर्ड अनंत ये जब ये करता है, फिर वो जो प्रिंसेस है दे आर डिलाइटेड, दे आर डिलाइटेड बाय लॉर्ड्स ग्लांस। वो देख के और भी ज्यादा उनको प्रेम हो जाता है भगवान से, कि भगवान ने मुझे देखा, मुझे देखा, मुझे स्माइल दे दी। ये देखकर उनको और भी ज्यादा भगवान से प्रेम हो जाता है। दे आर डिलाइटेड, फिर वो पूरी तरह, दे आर टोटली लॉर्ड अनंत कॉन्शियस। फिर वो और कुछ सोच ही नहीं पाती। दे बिकम सो मच एनग्रॉस्ड इन मसाजिंग लॉर्ड्स हैंड्स, हैंड्स को मसाज करने में सैंडलवुड पल्प, कुमकुम और अगुरु, इसका सारा मिक्सचर लेकर वो मसाज करने में बड़ी बिजी हो जाती है, बड़ी खुश होकर, हैप्पी होकर। एंड भगवान कंटिन्यूस उनको ग्लांसेस देते जाते हैं, अक्नॉलेज करते हैं कि आई एम एक्नॉलेजिंग योर सर्विस, आई एम एक्नॉलेजिंग योर सर्विस, अक्नॉलेज भी करते हैं। इस तरीके से भगवान क्या करते हैं, अपने डिवोटीज के साथ आदान प्रदान करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान। सो वेन एवर इट कम्स टू लव फॉर गॉडेड, उसमें रेसिप्रोकेशन हमेशा रहेगा। ये सिर्फ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में होता है, जहाँ पे अगर माँ बाप बच्चे को प्यार दे रहे हैं तो चांसेस है कि बच्चा रेसिप्रोकेट ना करे। चांसेस 100% चांसेस होते हैं। कुछ बच्चे अमेरिका ही चले जाते हैं माँ बाप को पीछे छोड़ के, कुछ नहीं पड़ी रहती इनको। कभी कभी माँ बाप देते हैं प्यार, बच्चा बहुत प्यार दे सकता है माँ बाप को, लेकिन माँ बाप उसको कहीं छोड़ के अपना अपना करियर कर सकते हैं। माँ बाप उस बच्चे को दादी के पास छोड़ेंगे, नानी के पास छोड़ेंगे और अपना अपना करियर कर सकते हैं। सो ये सिर्फ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में होता है, जहाँ पे प्यार के बदले कभी कभी रेसिप्रोकेशन नहीं मिल सकता। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत एग्जैक्ट ऑपोजिट है। प्यार के बदले मल्टीपल टाइम्स रेसिप्रोकेशन भगवान से मिल जाता है। तो यहाँ पे भगवान जो करते हैं, वो प्रेम का आदान प्रदान होता है सारी प्रिंसेसेस के साथ और लॉर्ड अनंत के साथ। सो दे बिकम बैशफुल रियलाइजिंग दैट ही नोज their डिजायर्स। फिर वो थोड़ी सी शाय हो जाती है प्रिंसेसेस, उनको लगता है कि इनको पता चल गया, लगता है कि हमें वो पसंद है। तो फिर वो शाय हो जाती है, फिर वो नीचे देखती है, फिर वो धीरे से वापस देखती है, देख रहे हैं क्या, अगेन ही विल टीज देम, मुझे पता चल गया। सो अगेन दे विल लुक डाउन। सो ये इनका कांस्टेंट, इनका कॉन्वर्सेशन आंखों आंखों में चलता रहता है। प्रिंसेसेस आर ऑलवेज वंडरिंग कि पता है क्या, पता चल गया, शायद नहीं पता है, शायद देख लेते, पता है क्या, आप पता है। एंड भगवान उनको चिढ़ाते जा रहे हैं, ये भी शाय होती जा रही है। सो इस तरीके से इनका कम्युनिकेशन हमेशा ऑन रहता है। So the demigods, the demons and other celestial beings constantly offer prayers to the Lord। अभी लॉर्ड अनंत के आसपास कौन होता है, देवताएं लोग होते हैं, कई सारे डीमंस भी होते हैं। आपने देखा होगा जब बलराम जी और कृष्ण को दर्शन दिए थे, अक्रूर को दर्शन दिए थे, है ना, अक्रूर जी लेकर जा रहे थे कृष्णा बलराम को मथुरा, तो वहां पे पानी में दर्शन दिए थे। तो वहां पे हमने देखा था नारद मुनि थे, पानी में जो दर्शन दिया था भगवान ने अपना नारायण वाला रूप में, तो उसमें सिर्फ देवता थे, शिवजी भी थे, देवता भी थे, ऋषिगण भी थे, संत भी थे, सुदर्शन चक्र भी खड़ा था वहां पर, गदा भी खड़ी थी, मतलब गदा का जो पर्सोनिफिकेशन है, टू हैंडेड, वो भी खड़ा था, सुदर्शन चक्र भी खड़ा था। फिर शंख है, शंख शंख भी अपना एक रूप लेकर खड़ा था वहां पे। तो ये सब थे, लेकिन वहां पे डीमंस नहीं थे। लेकिन लॉर्ड अनंत जो है, अनंत शेष जो है, इनके आसपास देवता भी है एक साइड और दानव भी है एक साइड। सो बलराम जी के आस यहाँ पे दानव भी है। तभी आप देखते हो कि बलराम जी को सॉफ्ट कॉर्नर था दुर्योधन के लिए, क्योंकि वो डिफरेंशिएट ही नहीं करते कि अर्जुन ज्यादा अच्छा है या दुर्योधन अच्छा है। उनके लिए दोनों एक बराबर है। कोई ये नहीं कि ज्यादा प्यार दुर्योधन से करना है, ऐसा नहीं था कि वो फेवरेट शिष्य था, बहुत अच्छा था। अर्जुन आता मुझे गदा सिखा दो तो उसको भी सिखा देते। तो ही हैज अ वेरी इक्विवेलेंट विजन। बलराम जी की नजर में कोई ये नहीं है, पार्शलिटी नहीं है, ये भी ऐसे ऐसे। तो वैसे ही लॉर्ड अनंत के आसपास एक साइड डीमंस खड़े रहते हैं, राक्षस योनि वाले सारे खड़े रहते हैं, दानव दैत्य नागाज राक्षस, ये असुर, ये सब एक साइड खड़े रहकर कंटिन्यूअसली अनंत शेष की गुणगान गाते जा रहे हैं। और देवता भी, मतलब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे देवता और दानवों की एकता हो जाती है, और वो सब मिलकर प्रेयर्स ऑफर करते हैं, सब मिलकर। दिस इज अ वेरी रेयर साइट, मतलब ऊपर के लोगों में कहीं देखा ही नहीं गया दानव और देवताओं की
यूनिटी हुई है। हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, हमेशा ईर्ष्या करते रहते हैं एक दूसरे की। हेट्रेड बहुत है उनके मन में। दानवों के मन में हेट्रेड नहीं है, ईर्ष्या है, हमें भी चाहिए। और बट देवताओं के मन में हेट्रेड है, दानवों के लिए बहुत ज्यादा हेट्रेड है। तो लेकिन ये जगह है लॉर्ड अनंत के पास, दोनों आकर सब भूल जाते हैं और पूरे प्रेम से भगवान के गुणगान गाते हैं। सो सेलिशियल बीइंग सारे प्रेयर्स ऑफर करते हैं, इसलिए बलराम जी बहुत खास है, बहुत बहुत स्पेशल है बलराम जी, लॉर्ड अनंत। क्योंकि वो जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, कृष्णा ऐसे ऑपरेट नहीं करते, कृष्णा का अपना अलग होता है। बट अनंत शेष अलग से ऑपरेट करते हैं। सो एज लॉर्ड संकर्षण, his reddish intoxicated eyes appear like flowers in full bloom। तो अभी इनकी आंखें जो होती है ना, वो थोड़ी सी रेडिश होती है और इंटॉक्सिकेटेड होती है। मतलब आप देखो, कृष्णा की आंखें कैसी होती है, ऐसी होती है ना। राधा रानी की आंखें कैसी होती है कृष्णा को देखकर, बड़ी होती है। तो कृष्णा की आंखें बड़ी होती है और राधा रानी की आंखें बड़ी होती है। लेकिन लॉर्ड अनंत की आंखें कैसी होती है, हैवी। आईलिड्स जो होते हैं वो उनके हैवी होते हैं। सो इट इज लाइक, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आंखें ऐसे हैवी होती है और ऐसे खुली रखने की कोशिश करते हैं। किसी किसी का जन्म से ही ऐसी आंखें होती है कि ऐसा लगता है जैसे आईलिड्स बहुत उनके हैवी है। एंड ऐसे ऐसे हमेशा रहते हैं, डिजी डिजी टाइप। लेकिन वो तो उनका नेचुरल फॉर्म है आंखों का। तो वैसे लॉर्ड अनंत की आंखें होती है, उनकी आंखें बड़ी हैवी रहती है, अंदर से रेडिश होती है और हैवी रहती है उनकी आंखें। सो उन ऐसे लगता है जैसे कि फूल खिलते हैं ना, रात को जो फूल खिलता है, देखो सुबह खिलने वाला सनफ्लावर होता है ना, वो ऐसा पूरा खिल जाता है, ऐसा फ्लैट हो जाता है खिल खिल कर। ठीक है, वो ऐसे नहीं खुलता कभी, वो पूरा ऐसे फ्लैट हो जाता है खिल के। लेकिन रात में जितने भी फूल खिलते हैं वो ऐसे फ्लैट नहीं खिलते, वो कैसे खिलते हैं, ऐसे, है ना। कृष्ण कमल खिलते हुए देखा है, ऐसे 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 रात को खिलता है अनंत फूल, ऐसे 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 खिलता है। फिर दिन में जब सूरज निकल आएगा फिर पूरा खुल जाएगा। तो रात को खिलने वाले जो फूल होते हैं ना, इतने ही खिलते हैं। वैसे वाली उनकी आंखें इतनी ही होती है, ऐसी हल्की सी खुली रहती है, पूरी ऐसी मोटी मोटी नहीं होती उनकी आंखें। सो उनकी आंखें जो है वो पूरी तरह फुल ब्लूम्ड नहीं होती। सो ही प्लीजेस हिज डिवोटीज बाय स्वीट वाइब्रेशंस एमिनेटिंग फ्रॉम हिज माउथ। तो अभी उनके मुख से स्वीट वाइब्रेशंस निकलते हैं। किस चीज के निकलते हैं स्वीट वाइब्रेशंस, बताओ। उनके कंठ से जो वाइब्रेशन होता है और उसमें से जो बाहर निकलता है साउंड, वो किस चीज का साउंड होता है, भागवत कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण की लीला है कॉन्स्टेंटली। तो वो सारे भक्तों को एंटरटेन कैसे करते हैं, अब इतने सारे लोग अगर आपको ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो लॉर्ड अनंत रेसिप्रोकेट करेंगे ना। तो उनके मुंह से कंटिन्यूअसली, जैसे हरे कृष्ण निकलना चाहिए, वैसे उनके मुख से कंटिन्यूअसली कृष्ण लीला निकलती रहती है। और भक्तगण है कि सुनने के लिए वहां पे बैठे रहते हैं कि अब कौन सी लीला चल रही है, अब कौन सी लीला चल रही है, ये तो नया ही है, ये तो कभी सुना ही नहीं, ये और सुनना है और सुनना है। तो उनकी जो ये है इच्छा है, वो खत्म ही नहीं होती इस कृष्णा के बारे में सुनने की, और सुनना है और सुनना है। तो वो इतना रसपान कर रहे होते हैं कृष्णा की लीलाओं का, और उनको एंजॉय करते हुए देखकर लॉर्ड अनंत और ज्यादा लीलाएं बताते रहते हैं कृष्णा की। कृष्णा की सारी कॉन्फिडेंशियल लीलाएं इनको पता है लॉर्ड अनंत को। ऐसी कोई चीज नहीं है जो लॉर्ड अनंत से छिपी हुई है, ही इज ऑलवेज विद कृष्णा किसी भी रूप में। सो अगर कृष्णा ने डिसाइड किया ना आज मैं चीटी में अवतार ले लूंगा, तो उस चीटी के अवतार में भी बलराम जी उनके साथ एक चीटा बन के चले जाएंगे, एक चीटी बन के चले जाएंगे। सो बलराम जी छोड़ते नहीं है कृष्णा को, हर अवतार में कृष्णा के साथ रहते हैं। और वो अकेले हैं जिनको सारी एक्टिविटीज पता है कृष्णा की, एक भी एक्टिविटी उनसे छिपी नहीं है। बलराम जी इज द सिंगल विटनेस टू ऑल एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा, सिंगल विटनेस। और कोई ऐसा है नहीं जिसको इतनी ज्यादा लीलाएं पता है कृष्णा, तो इसलिए वो अनंत कंटिन्यूअस बोलते जाते हैं, लेकिन खत्म ही नहीं होती कृष्णा की लीला। और भक्तगण और ज्यादा एंजॉय करते हैं, और ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो इधर से देवता लोग प्रे कर रहे हैं, इधर से दानव प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। अब रेसिप्रोकेट करने के लिए वो उनको लीलाएं सुना रहे हैं, प्रेम दिखाने के लिए कि अच्छा आप इतना कर रहे हो, मैं भी आपको लीलाएं सुना देता हूँ। तो आप देखो, आप किसी भी महाराज की संगत में चले जाओ, आप उनके पंडाल में बैठोगे, उनके रूम में बैठोगे, टेम्पल में बैठोगे उनके साथ, आप आपने बस जाके सामने बैठना होता है और उनके मुख से बस कृष्ण की लीलाएं ऐसे टपकती रहती है।
बस मोती मोती गिरते रहते हैं। आप उनको पूछो ना पूछो, कोई क्वेश्चन पूछो, ऐसे नहीं होता कि हाँ आप पूछो मैं बताता हूँ, हाँ आप पूछो मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो कंटिन्यूअस उनके मुख से कोई ना कोई कृष्ण लीला चल ही रही होती है। मैंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं है कि आपको कुछ पूछना पड़ता है स्पेसिफिकली, अनलेस एंड अनटिल आप कोई एक क्वेश्चन लेके जा रहे हो ऑन पर्पस और आपने इन्फॉर्म किया है। नहीं तो इनके मुख से हमेशा कोई ना कोई वो कृष्ण की लीला डिस्कस कर ही रहे होते हैं। तो वैसे लॉर्ड अनंत है। तो लॉर्ड अनंत हमेशा अपने मुंह से वाइब्रेशंस निकलते हैं, और वो वाइब्रेशंस क्या होते हैं? तो कृष्ण की कथा होती है, कृष्ण की लीलाएं होती है। हमारे महाराज कहते थे कि जब भी आप भगवत गीता के श्लोक गाते हो तो आपके कंठ के अंदर ना वाइब्रेशंस आने चाहिए, गाओ उसको, गाओ, और अंदर ही अंदर वो साउंड वाइब्रेट होना चाहिए। वो जो वाइब्रेशन वाला साउंड है ना, वो कृष्ण है। जो वाइब्रेट होता है ना आपका कंठ, कृष्ण के रिलेटेड जो भी आप बोलते हो, और वहां पे जो वाइब्रेट होता है, दैट दैट इज वेयर कृष्णा रिसाइड्स। वहां पे कृष्ण, वो वाइब्रेशन में कृष्ण है, वो साउंड वाइब्रेशन में कृष्ण है, महाराज कहते थे। सो सिमिलरली लॉर्ड अनंत के मुंह से जो वाइब्रेशंस, मुंह के अंदर स्वीट वाइब्रेशंस है, वो कृष्ण की लीलाएं है। सो ड्रेस्ड इन ब्लूइश गारमेंट्स, लॉर्ड अनंत ब्लूइश, उनको ब्लू गारमेंट्स बड़े पसंद है। सिल्क में ब्लू गारमेंट्स पहनते हैं, ब्लू धोती पहनते हैं। रॉयल ब्लू कलर होता है उनके, नॉर्मली धोती का जो कलर होता है लाइट ब्लू नहीं होता, रॉयल ब्लू होता है। सो ही होल्ड्स अ प्लो इन हिज बैक, ऑन हिज बैक। तो वो क्या करता है, हल है वो ऐसे ऐसे करके कंधे पे ऐसे ऐसे पकड़ के खड़े होते हैं। सो पुरुषार्थ अगर देखना है ना, पुरुषार्थ, तो बलराम जी का देखना चाहिए। 100% शौर्य किसी के पास है तो वो बलराम जी के पास है। सो ही होल्ड्स अ प्लो ऑन हिज बैक एंड वेयर्स अ गोल्डन बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट। तो ऐसे करके हल ऐसे मस्त पकड़ेंगे, और अपने कमर के आसपास गोल्डन कलर का बेल्ट पहना है उन्होंने। द इंटॉक्सिकेटेड बीज हम स्वीटली अराउंड द गार्लैंड दैट हैंग्स फ्रॉम हिज नेक। तो उन्होंने गले में जो फूलों की माला पहनी है, अब वो फूलों से इतनी सुंदर सुंदर खुशबू निकल रही होती है कि सारे जितने भी बीज है आसपास, मधुमक्खियां है, वो बुंग 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 करके उनके हार के आसपास ऐसे घूमती रहती है। उनको फूलों के अंदर का नेक्टार लेना होता है। नहीं, वो काट नहीं सकती, उनका शरीर हमारे जैसा थोड़ी है, उनका तो परमात्मा वाला शरीर है। सो उनका शरीर अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से नहीं बनता। सो वो बैठेंगी तो भी उनको खून चूसने को नहीं मिलेगा, उनके शरीर में खून होता नहीं है। सो तो वो हार के आसपास, हार के ऊपर बैठती है, और हार पे बैठने के लिए कंटिन्यूअसली वो आसपास ऐसे घूमती रहती है। इतने सारे फ्लावर्स की मालाएं पहनी है उन्होंने। सो इन दिस वे भगवान जो है वो अपने पास टाइम्स ऐसे मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, ऐसे प्लॉ पकड़ते हैं अपने कंधे पर, एंड देन ही वॉक्स। अब उनकी वॉक कैसे होती है? एक इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट की तरह। तो जब चलेंगे तो ऐसे हल्क रखेंगे और एक हाथ ऐसे चलाएंगे और ऐसे ऐसे चलाएंगे, पाँव फैला के चलाते हैं। उनके पाँव में डिस्टेंस होता है, ऐसे नहीं कि हमारे जैसे जैसे लेफ्ट राइट हम सीधे चलते हैं, वो सीधे नहीं। उनके पाँव में डिस्टेंस होता है, पाँव में डिस्टेंस होता है, हल ऐसे रखा होता है, एक हाथ ऐसे 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 ऐसे, और आंखें ऐसे बड़ी बड़ी, ऐसे करके ऐसे वॉक करता है वो लॉर्ड। सो ये सुनकर परीक्षित महाराज तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। सो नारद मुनि ऑल्सो कॉन्स्टेंटली सिंग्स ब्लिसफुल प्रेजेस ऑफ लॉर्ड। वहां पे नारद मुनि जी भी आते हैं और बहुत सुंदर से बलराम जी लॉर्ड अनंत की गुणगान गा रहे होते हैं। वो अपनी वीणा बजाते हैं, लॉर्ड नारद मुनि जी है, वो वीणा बजाते हैं, और वीणा पे वो गाने गाते हैं। वो अच्छी अच्छी प्रेयर्स कंपोज करते हैं लॉर्ड अनंत के लिए, नारद मुनि जी प्रेयर्स कंपोज करते हैं, रिदम में, राइम में कंपोज करके वो सुंदर तरीके से गाते हैं नारद मुनि जी। अपना टुम्बुरु पे टुम्बुरु ऐसे बजाते बजाते गाते हैं उनके लिए। सो वाई डू ऑल दिस ग्रेट पर्सनालिटीज ग्लोरीफाई द लॉर्ड एंड हियर अबाउट हिम? परीक्षित महाराज सोचने लगे कि क्यों ये सब कुछ इतना क्यों कर रहे हैं, इनका ऐसा क्या किया इन्होंने? वाई आर दे डूइंग ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज दे आर सीरियस अबाउट बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियल लाइफ। तो ये लोग बहुत आध्यात्मिकता को लेकर सीरियस है, अपनी आध्यात्मिकता को लेकर बहुत सीरियस है, इसलिए यहाँ पे आते हैं लॉर्ड अनंत के पास और ढेर सारी प्रेयर्स उनको ऑफर करते हैं। दे नो दैट हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड अनंत देव फ्रॉम अ स्पिरिचुअल मास्टर इन डिसाइप्लिक सक्सेशन vanquishes all the dirt in their hearts। तो ये सारे भक्तगणों को पता है कि अनंत देव के जो ग्लोरीज है, अनंत देव के जो गुणगान है, आप अगर किसी स्पिरिचुअल मास्टर से जो गुरु शिष्य परंपरा से आता है, वैसे वाले किसी से सुनते हो, तो आपके हृदय में जितना भी मैल होता है वो सारा
एक क्षण में चला जाता है, वैंक्विश हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप लॉर्ड अनंत देव के बारे में सोचना रोक नहीं सकते। एक बार आपने लॉर्ड अनंत देव के बारे में पढ़ा तो मरते दम तक एक छवि आपके दिल में आ ही जाती है कि ओ, वो लॉर्ड अनंत देव जिनके हाथ में ऐसे हल है, जो हाथ ऐसे करके चलते हैं, जिनके गले में फूलों की माला है, सारी मधुमक्खियां उनके आसपास भिनभिना रही होती है, जिनके हाथ इतने लंबे लंबे गोरे गोरे हैं, जिनके सर्पों के राजा की जो राजकुमारियां है उनके हाथ ऐसे मसाज करती है, फिर देख के शर्माती भी है, और भगवान भी कॉर्नर ऑफ द आई से उनको टीज करते हैं। वो लॉर्ड अनंत देव जिनके मुख से हमेशा भगवान की लीलाएं चलती रहती है, और जहां पे देवता और दानव इनकी यूनिटी होती है और सब मिलकर एक ही प्रेयर गा रहे होते हैं। वो लॉर्ड अनंत देव जहाँ पे नारद मुनि जी आके सडनली नारायण नारायण बोलना छोड़ के प्रेयर कंपोज करने लग जाते हैं, गाने गाने लग जाते हैं लॉर्ड अनंत देव के। वो लॉर्ड अनंत देव। अब इतना ज्यादा अनंत देव के बारे में सुन के मजाल है जो हम मरते दम तक हम भूल पाए उनको, इतने सुंदर अनंत देव। सो दे नो, ये सब ये सारे जो सुन रहे हैं इनके आते हैं इनके पास, वो इसलिए इनके गुणगान करते हैं कि उनको पता है कि डिसाइप्लिक सक्सेशन से, गुरु परंपरा से आने वाले से किसी से अगर लॉर्ड अनंत देव के आप सुन लेते हो तो आपके दिल का जितना भी मैल होता है, जितनी भी बुराई होती है आपकी दिल की, एक क्षण में गायब हो जाती है। अ टाइट नॉट इन द हार्ट, द डिजायर टू एंजॉय मटीरियल लाइफ इज कट इन टू पीसेस बाय ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। आपके हृदय में एक जो एक बहुत कड़क ऐसी गांठ बंदी होती है कि मुझे तो ये मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय करना है, वो अचानक से वो सारी गांठ जो है इच्छाएं है, वो छोटे छोटे पीसेस में ऐसे चॉप हो जाती है, और अंदर की भौतिक जगत की एंजॉयमेंट की इच्छाएं ही खत्म हो जाती है। सडनली इच्छा जागृत हो जाती है कि आई वॉन्ट टू बी एट द प्लेस ऑफ प्रिंसेस, आई वॉन्ट टू प्लेस एट डेमी गॉड्स। मुझे देवताओं की जगह पे रहना है, मुझे नारद मुनि जी की जगह पे रहना है, मुझे प्रिंसेसेस की जगह पे रहना है, मुझे वहां पे उनके मुख से कंटिन्यूअसली कृष्णा की लीला सुननी है। इससे बेस्ट तो अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती कि वहां पे जाके उनके सामने बैठो और अनंत कथाएं सुनो कृष्णा की। इससे ज्यादा एंजॉयमेंट तो हो ही नहीं सकती ब्रह्मांड में कोई, जहां पे कंटिन्यूअसली कृष्णा की लीलाएं सुनने को मिले। इस तरीके से अंदर से भौतिक जगत की सारी इच्छाएं दे आर कट इनटू पीसेस, छोटे 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 टुकड़ों में ऐसे करके खत्म ही हो जाती है। परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़े और अपना सर अपने गुरु के सामने ऐसे रखा, सुखदेव गोस्वामी जी के सामने पूरे हाथ जोड़ के पूरी तरह उन्होंने सर अपने गुरु के चरण कमलों पे रखा। He knew he was most fortunate to hear the glories of Lord from such a stalwart devotee. उनको पता था कि वो सबसे भाग्यवान है, तीनों लोकों में सबसे ज्यादा भाग्यवान है। परीक्षित महाराज को पता चला क्योंकि इतने महान भक्त, सुखदेव गोस्वामी जी इतने महान भक्त है, उनसे लॉर्ड अनंत देव की जो ग्लोरिफिकेशन है, गुणगान है, वो उनको सुनने को मिल रहा है। साक्षात सुखदेव गोस्वामी जी इतने ज्यादा शुद्ध भक्त है। तो और ही होप्ड दैट सुखदेव गोस्वामी जी's narrations would dissolve all contamination। तो उन्होंने आशा की कि सुखदेव गोस्वामी जी जिस तरीके से बता रहे हैं, इससे उनके हृदय की सारी कंटैमिनेशन, जितनी भी मटेरियल इच्छाएं हैं, जितनी भी भौतिक इच्छाएं, वो सारी खत्म हो जाए वंस एंड फॉर ऑल, और उनको रेडी करे, उनको क्वालिफाइड करे भगवान के चरण कमलों तक पहुंचाने के लिए। तो वो बस आशा कर रहे थे कि वो पहुंच पाए भगवान के चरण कमलों तक, जो इतने सुंदर है, पिंकिश है, ट्रांसपेरेंट है, पॉलिश किए गए हैं एकदम जेम की तरह, जिसमें ऐसे झुकते ही अपना ही चेहरा दिखाई देता है। इतने इतने सुंदर नाखून है। तो उन्होंने बस आशा की कि मैं वहां पहुंच पाऊं, उनके चरण कमल देख पाऊं, उनके पिंकिश पिंकिश टो नेल्स देख पाऊं, मैं अपना चेहरा उनके चरण कमलों में देखना चाहता हूँ, उनके नाखूनों में मैं अपना चेहरा चमकता हुए देखना चाहता हूँ। ये करके उन्होंने बस आशा की कि इतने सुंदर डिस्क्राइब किया है, काश मैं वहां तक पहुंच पाऊं। ऐसे करके परीक्षित महाराज मन ही मन में सोचने लग गए। बाय हिज ग्लांस द लॉर्ड कॉजेस यूनिवर्सल क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। लॉर्ड अनंत देव सिर्फ अपने आंखों की ग्लांस से देखते हैं तो क्रिएट हो जाता है, देखते हैं तो मेंटेन होता है, देखते हैं तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो सिर्फ आंखों के ग्लांस से वो सब कुछ करते हैं, उनको एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ती। मतलब ये भी नहीं कि हमें अगर किसी को मारना है, अगर पेन किसी को मारना है, हमें उठाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर ऐसे फेंकना पड़ेगा, और फिर इसको हर्ट करना पड़ेगा। लेकिन उनको तो डिस्ट्रक्शन के लिए भी उंगली उठानी नहीं पड़ती, उन बस ऐसे देखना है, बस देखना है, क्रिएट,
देखना है, मेंटेन होता रहेगा। 72 महायुग मेंटेन हो रहा है, बस एक ग्लास से ही तो मेंटेन हो रहा है। कर क्या रहे वो? अपना सर भी नहीं हिला रहे, सर हिलाया तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, क्योंकि सर के ऊपर तो अनंत ब्रह्मांड है। हमने एक ही ब्रह्मांड स्टडी किया ना, एक ही ब्रह्मांड, उसके अंदर एक भूमंडल, नीचे के लोग और ऊपर के लोग, तो हमने एक ही ब्रह्मांड स्टडी किया है। लेकिन लॉर्ड अनंत के जितने अनंत हुड्स है, अनंत मतलब अनलिमिटेड हुड्स है, नाम ही अनंत है क्योंकि अनलिमिटेड सर है उनके। अनलिमिटेड सर के ऊपर अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, काउंट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब लॉर्ड अनंत देव के सर के ऊपर अनलिमिटेड तिल है, अनलिमिटेड तिल है, इमेजिन। तिल मतलब क्या? बम, पूरा पूरा प्लानिटरी सिस्टम, एक ब्रह्मांड। तो अनलिमिटेड सर, अनलिमिटेड तिल, और वो अपना सर ऐसे हिलाते भी नहीं है इसके अनंत के फॉर्म में, नाक के फॉर्म में। बिना ये करे बस आंखों की मूवमेंट से क्रिएट कर रहे, मेंटेन कर रहे, डिस्ट्रक्ट कर रहे, क्रिएट कर रहे, मेंटेन कर रहे, डिस्ट्रक्ट कर रहे, सिर्फ आंखों की मूवमेंट। ही इज नॉट मूविंग हिज हेड, हिलते ही नहीं है, सर ही नहीं हिलाते सब, सब गड़बड़ हो जाएगी हिले तो। से इमेजिन आंखों की मूवमेंट से सब कुछ कर रहे हैं, है पॉसिबल है ऐसे कभी? अनंत देव है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड अनंत देव। सो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं बस आंखों की ग्लांस से पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन मेनी मेनी फॉर्म्स, अपने ना बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट कर लेते हैं वो। ओ किंग, इवन दो ही इज वन, लॉर्ड अनंत अकेले है लेकिन कई सारे फॉर्म्स बना लेते हैं। मतलब कृष्णा के साथ लक्ष्मण बन के जाना है तो लक्ष्मण बन के चले जाएंगे, बलराम जी बनकर द्वापर युग में आना है वहां पे चले जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद बन के जाना है तो वहां पे चले जाएंगे। इतने सारे फॉर्म्स लेते रहते हैं वो, लेकिन है तो एक ही लॉर्ड अनंत। लेकिन बहुत सारे फॉर्म्स लेकर हर ब्रह्मांड में कृष्णा की लीला में पार्टिसिपेट, मतलब उस ड्यूटी में वो कमी नहीं करते, आलस नहीं करते। वो कृष्णा में थक गया हूँ, इतने सारे ब्रह्मांडों का वजन मेरे सर पे है, मेरी गर्दन अकड़ गई है, कब से मैं ऐसे सीधे होके बैठा हूँ, मैं हिला भी नहीं सकता, मैं लेफ्ट नहीं देख सकता, मैं राइट नहीं देख सकता, मेरी बस आई बॉल्स हिलते रहते हैं, मुझे बहुत है, मैं ज्यादा से ज्यादा मुंह खोल पाता हूँ, आग निकाल पाता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर पाता कृष्णा, मैं थक चुका हूँ। ये भी नहीं कहते, कहते अच्छा जा रहे हो, आ गया त्रेता, श्री राम जी मन कर रुको मैं आ रहा हूँ लक्ष्मण बन के, जा रहे हो, आ गया द्वापर, नीचे जा रहे हो, ठीक है मैं आता हूँ बलराम बन के, अच्छा मैं आ जाता हूँ, अच्छा मैं आ जाता हूँ। सो ही इज गोइंग एवरीवेयर, अपनी मतलब भगवान की सेवा में 1% कमी नहीं है, विदाउट एनी कंप्लेन। सो वो बहुत ज्यादा अपने फॉर्म्स एक्सटेंड करते हैं और हर जगह प्रेजेंट रहते हैं जहां जहां पे भी भगवान है। सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस वे ऑफ सुप्रीम? हम कैसे समझ सकते हैं भगवान की इस कष्ट को? सोचो, उनके मन में ऐसा नहीं है कि, माना कि उनके पास अनलिमिटेड शक्ति है, बट कुछ लोग तो अपने पास शक्ति होकर भी यूज नहीं करते है ना। देखो कितने सारे रेस्टलर्स पड़े हैं दुनिया में, है तो बड़ी ज्यादा शक्ति है, तो वो लोग जगन्नाथ रथ यात्रा का रथ कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ों से जो लकड़ियां काटी जा रही है उसमें हेल्प कर सकते हैं, व्हील बना सकते हैं, कर सकते हैं ना। रेस्टलर्स है, शक्ति है इनके पास, वो हेल्प कर सकते हैं। मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उठाओ ना मोटी मोटी डीटीज उठाओ, मायापुर की डीटीज इतनी बड़ी थी, ट्रक लग गया था उठाने के लिए। आप रेस्टलर हो, करो ना फायदा अपने शक्ति का, क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं जिनके पास बहुत सारी शक्ति होती है, बट दे डोंट यूज इट, दे डोंट यूज इट। लॉर्ड अनंत के पास कुछ भी हो, मानो कि अनंत शक्ति है, लेकिन वो फुल ऑन यूज कर रहे हैं, फुल पोटेंशियल दे रहे हैं। इसलिए आपके पास कितनी भी एनर्जी हो, जितना ज्ञान है, जितनी एनर्जी है, फुल ऑन एनर्जी एंथुजियाज्म के साथ कृष्णा की सेवा करो। लॉर्ड अनंत को एज इट इज, आपको अगर इंस्पिरेशन लेनी है ना, एज इट इज इंस्पिरेशन लो। कभी वो एक एक सेकंड के लिए भी आलस नहीं दिखाएंगे भगवान की सेवा में। जितने मल्टीप्लाई हो सकते हैं मल्टीप्लाई होकर सेवा देते रहेंगे। जैसे चंद्र और सूर्य घूमना बंद नहीं करते ना, ये लोग जिस दिन घूमना बंद करेंगे ना उस दिन प्रलय आ जाएगा, इतना याद रखना। जैसे चंद्र और सूर्य घूमना बंद नहीं करते ना, वैसे ही लॉर्ड अनंत है जो सेवा देना बंद नहीं करते। प्रलय के वक्त भी सेवा ही दे रहे होते हैं, बाय द वे। प्रलय को मेंटेन करना भी सेवा है, कंटिन्यूअसली आग चलते रहना, चलते रहना, बारिश चलते रहना, चलते रहना, प्रलय को भी मेंटेनेंस देना वो भी सेवा है, प्रलय को भी मेंटेन करना पड़ता है। वापस क्रिएट करना वो भी सेवा है। सुखाना, अपनी आग फेंक फेंक के जितना पानी पानी हो चुका है ब्रह्मांड, वो सारी अपनी मुंह से आग निकाल निकाल के सुखाते हैं। सूरज के बस की बात थोड़ी है इतना पानी सुखाना, इम्पॉसिबल है।
सूर्य देवता तो बाद में मैन्युफैक्चर करते हैं ब्रह्मा जी अपने आईब्रोज से। उससे पहले पूरा ब्रह्मांड सुखाने का काम कौन करता है? सतयुग आने से पहले लॉर्ड अनंत करते हैं, मुंह से आग निकाल निकाल के, गर्दन बिना हिलाए। सो इमेजिन, उनकी सर्विस तो कभी खत्म ही नहीं होती। हम बड़े आए, हमें थकान हो गई, हमने नहीं करनी सेवा, हाँ ये हो रहा है, हमने नहीं करनी सेवा। इसलिए भगवान की सेवा में कभी भी अपने मन का व्यत्यय नहीं लाना चाहिए। अपने मन को एंटरटेन ही मत करो, ना फीलिंग्स को एंटरटेन करो, ना माइंड को एंटरटेन करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसको स्टोइसिज्म कहते हैं। स्टोइसिज्म मतलब जिसमें आप अपने फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। आप अपने फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हो, आप अपने माइंड को इग्नोर कर देते हो। और पूरी तरह आपको एक पता होता है कि लॉर्ड अनंत नहीं रुकते, सूर्य चंद्र नहीं रुकते, मैं क्यों रुकूं? मैंने तो अपना पूरा एनर्जी डालना है कृष्ण की सेवा में। पूरा जितना मैं एंथुजियाज्म डाल सकता हूँ उतना मैंने डालना है। सो लॉर्ड अनंत इस तरीके से भगवान की सेवा करते रहते कंटिन्यूअसली। हम कैसे भला उनको समझे, कह रहे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जी इसलिए कह रहे हैं हम कैसे भला समझे, क्योंकि 7 ही दिन भागवत कथा कर रहे हैं, दिन रात सुन रहे हैं। तो 7 दिन हमें भी सोचकर लगता है कि अरे दिन रात बिना खाए पिए करना सेवा, इट्स रियली बिग थिंग। खाए, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, सोना भी नहीं, सिर्फ भागवतम सुनना, हाउ इज दैट पॉसिबल? वेरी डिफिकल्ट। मुझे याद है 2009 में मैं राजकोट गई थी, 9 या 10, मैं राजकोट गई थी और वहां पे कल्चर ही नहीं था राजकोट टेम्पल में ब्रेकफास्ट का। तो वो लोग ब्रेकफास्ट बनाते ही नहीं। अब हमें आदत है पुणे टेम्पल में सुबह मस्त खाना मिलता है, वहां पे गोविंदास भी होता है, कुछ ना कुछ केक्स वेक्स कुछ ना कुछ मिलते रहता है, प्रसादम भी मिलता है टाइम पर, दोपहर का भी प्रसादम टाइम पे मिलता है। सो खाने की तो आदत है ही सुबह की। वहां पे गए तो देर वॉज नो गोविंदास, नो स्नैक्स काउंटर, कुछ भी नहीं। एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम आई हैड गॉन देयर। और सुबह से ही भागवतम चल रहा है, वो भागवतम खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। पेट में तो मानो जैसे डायनासोर कूद रहा था, डायनासोर, लाइक इट वाज आई सो हंग्री, सो हंग्री। दोपहर के 2 बजे जाकर खाना, और वो था भी इतना दूर की टेम्पल के आसपास कोई दुकान नहीं। ना मैं बिस्किट्स लेकर गई थी या मूंगफली, ऐसा कुछ भी नहीं लेकर गई थी। आई हैड नो आइडिया। फॉर मी इट वाज लाइक कि जहाँ पे इस्कॉन है वहां पे प्रसादम होगा ही होगा। मेन तो तब तो ऐसा ही था माइंडसेट कि अरे मिल जाता है इस्कॉन में तो हर जगह प्रसादम होता ही। भाई यहाँ पे आके मेरा वो सारा कॉन्सेप्ट ही शैटर हो गया। एंड इट वाज सो डिफिकल्ट, इतना मुश्किल था कंसंट्रेट करना भागवतम में तब, क्योंकि भूख लगी थी। फाइनली 12 और 2 के बीच में तो भागवतम में क्या चल रहा था समझ भी नहीं आ रहा था, पानी की बोतल खत्म हो चुकी थी। एंड समझ ही नहीं आ रहा था कि करे क्या, कब आएगा प्रसादम, कब आएगा। ऐसे करके सब एक दूसरे को, जो फर्स्ट टाइमर्स थे वो सब एक दूसरे को देख रहे थे। एंड तो हमें ऐसे लगता है 7 दिन बहुत है, लेकिन अनंत, लॉर्ड अनंत देखो, उनके लिए 7 दिन क्या, 72 महायुग भी कम पड़ जाते हैं। बट वो कंटिन्यूस लीला बोले जा रहे हैं, सेवा देते जा रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं हम कैसे समझ सकते हैं लॉर्ड अनंत को, हम समझ ही नहीं सकते, हमारी मतलब कैपेसिटी नहीं है उनके इतने बड़ी सेवा को समझने की। सो हु कैन अंडरस्टैंड लॉर्ड्स इनफाइनाइट कॉजलेस मर्सी टू द डिवोटीज? भगवान की कृपा कौन समझ सकता है भक्तों के ऊपर? ये बहुत बड़ी कृपा है। अगर भगवान से कुछ मांगना है ना, मांगना कि मुझे एक बार तो लॉर्ड अनंत के सामने ले जाना, मुझे उनके मुख से सारी लीलाएं आपकी सुननी है, फिर चाहे आपको गोलोक ले जाना है लेके चले जाओ, लेकिन पहले मुझे लॉर्ड अनंत के मुख से सारी लीलाएं सुननी है, चाहे वो अनंत अनंत काल तक सुनने को मिले, लेकिन मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी पक्का देना। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।